वेलकम बैक दोस्तों। अब चल रहे हम लोग हैं एक्सरसाइज 4.1। आपको हम इसके बारे में, इसका डिटरमिनेंट्स के फार्मूला के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम नोन करा दिए थे। अब चल रहे हैं इसके बारे में 4.1 वो कैसे बनते हैं। बस आपको जानना है क्या है कि यह जो पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ A11 एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ A12 एंड दिस इज द A21 एंड दिस इज द A22। ठीक है, हम कैसे करते इसको है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे फार्मूला A11 A12 A21 A22। आप इसमें क्या पढ़े थे, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे A11 फिर इससे करते हैं A22 माइनस फिर A12 फिर इंटू A21 करते हैं। अब ऐसा ही यहाँ पर करते हैं, 2 से 1 में करते हैं तो यहाँ प्लस या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। 2 हमें किसी काट करें या नहीं काटना है तो 2 इंटू -1 आप पढ़े होंगे फॉर्मूला माइनस, फिर 4 करेंगे, ठीक है। फिर आप इसी के अनुकूल चलेंगे यहाँ पर तो आप बना सकते हैं अपने से भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब क्या देखेंगे 2 1 जा 2 और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं और 5 4 जा 20। आप 20 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपको आएगा 18, ठीक है। अब जैसे कुछ नहीं करना है, इसमें भी नहीं कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे तो कोस से कोस में करेंगे तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, आप फॉर्मूला पढ़ेंगे माइनस, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर यह साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या करेंगे देन आफ्टर कोस थीटा और कोस थीटा, बोले तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको कान ऐसे कान ऐसे पकड़ेंगे तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम कर सकते हैं कि 1, ठीक है। अब चल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं डेल्टा। ये क्वेश्चन आपका है कैसे बनाते हैं, इसमें कि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसके बारे में आप नोन है, ठीक। क्या करेंगे इसमें, इसको इससे करते हैं तो x प्लस 1, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं या इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक है। अब क्या देखेंगे उसमें माइनस है, इसको इससे करते हैं तो x माइनस 1 हो गया और फिर इसको लिखते हैं x प्लस 1, ठीक है। आप क्या करते हैं इसमें, आप इसमें इसका फॉर्मूला भी होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है। ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। जो आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा अगर फॉल्ट होगा तो आप इसको क्या करेंगे, बस इसमें से आप यह पार्ट्स एक तो ये है और ये पार्ट्स एक तो है, ये दोनों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मैच हो रहा है। देखिए x प्लस 1 क्या इसमें है, हाँ इसमें भी है, तो x प्लस 1 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लिए, क्या बचा x का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, फिर क्या माइनस, मेरे पास क्या बचा, जब ये निकल गया तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बंद कर देंगे। फिर x प्लस 1, ठीक है। आप क्या देखेंगे इसमें x का स्क्वायर ऐसे हो गया, देन आफ्टर माइनस एक्स तो क्या हो गया माइनस 2x हो गया प्लस 1 तो प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो x को उठाएंगे इस सब में गुना करेंगे x ना, तब जानते हो इससे करेंगे x की पावर क्यू, इससे करेंगे तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस इससे करेंगे तो आपका 2x, ठीक है। आप चलते हैं इससे 1 से करेंगे इसमें तो x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, फिर 1 से करेंगे 2x में तो आपका 2x ना, और 1 से 2 में तो प्लस 2। उसके बाद देखिए x की पावर q माइनस इसका माइनस 2x स्क्वायर में से x का स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में तो घटेगा तो x का स्क्वायर हो गया
और आप देख सकते हैं कि यह प्लस में और माइनस में कट गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा +2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ ए आपको गिवन है इन मैट्रिक्स फॉर्म देन शो दैट, दिखाइए कि इन मैट्रिक्स फॉर्म 2a = 4 मोड में है, आई मीन यह डिटरमिनेंट में है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहले निकालते इसमें 2a निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 2a, 2 और a, क्या आपका ये 1 2 4 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसमें 2 को जब इसमें एंट्री करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या मिल गया, ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म में है। ठीक है, आप ये जानते होंगे क्या कि लेट ए इन किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं इसमें डिटरमिनेंट में, तो आपका यहाँ कंप्लीटली या मोड ए में आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ही हम चलेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर है 2a का मोड। ठीक है, अब इसी का वैल्यू हम इस पॉइंट पे लेंगे यहाँ पर, क्या आपका होगा 2 4 8 4। ठीक है ना, आपको जानना है कि इसमें डिटरमिनेंट में कंप्लीट वैल्यू होना चाहिए ना। तो फिर चलेंगे इसमें 4 से 8 में -8 चौके 32 और हटाएंगे इसको। ठीक है ना, चलिए तो घटाते हैं। 8 4 12 हो गया, फिर आपको हो गया 24, क्या में आ गया माइनस में आ गया। ठीक है ना, अब चलते हैं इसको लेते हैं 4। ठीक है, क्या आपका है मोड में है, तो आप इस रूल से आपका ए आपका ही है 1 2 4 2। ठीक है, ये मेरा आपका है, ये क्या आपका है, ये एलएचएस है, ये क्या है आरएचएस है। ठीक है ना, अब चलते इसमें 4 के 4। हाँ, आप इसमें इंक्रीज को नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका डिटरमिनेंट है। अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म होता है तो इसको हम लोग इंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब चलेंगे इसमें 2 1 के 2, फिर 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 4 के 4 आप हटाएंगे इसमें कितना आएगा आपका, तो माइनस में आएंगे 6 से, और चौके क्या आएंगे 24, लेकिन क्या में माइनस में आ गए। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि जितना LHS = RHS, क्या प्रूव्ड। ठीक है ना, अब चलते हैं, अब चल रहे हैं 4 क्वेश्चन। इफ A = इन मैट्रिक्स फॉर्म है देन सो दैट, या आपका क्या है 3x3 का आपका है ऑर्डर का। ठीक है, मैट्रिक्स ये है। ठीक है, और इसमें प्रूव करना है, क्या करना है कि मोड 3a = 27 मोड a। ठीक है, कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको ले चलते हैं ना, तो लिखते हैं 3a। ये क्यों लिखे इसको मोड में, क्यों नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर स्टार्टिंग आपका ए जो है ना किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो 3 के 3 ए जहाँ पर वहाँ पर इसको लिख दिए 1 0 1, फिर क्या आपका है 0 1 2 0 0 और 4 है। फिर क्या करेंगे, इसको एंट्री करेंगे सब में 3 0 3 0 3 6 ना 0 0 और 4 3 12 हो गया। करेंगे इसको ना, चलिए अब चलेंगे इसमें। इससे पहले पढ़े होंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या कि 3a इसका मोड आप पढ़े होंगे इससे पहले भी, नहीं कि जब अगर इस फॉर्म में होता है तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे इसमें, तो हम इसके जगह पर हम इस पॉइंट को यहाँ लिख देंगे, लेकिन किस में, मोड रूप में, डिटरमिनेंट रूप में। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, हाँ, और इसको हम जानते होंगे, इसको उठाते हैं, आपका एलिमेंट्स में A11 का है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं
क्या करेंगे इसमें, हम डायरेक्ट चल रहे हैं, क्या 3 के 3 और 12 दिया 36, 6 से 0 में क्या आपका आ गया 0 आ गया। फिर चलेंगे माइनस 0 लेंगे, आप जब 0 लेंगे तो यह खत्म ना, मतलब इसको विलुप्त कर देंगे, क्या बचा देखिए 0 0 ना, तो 12 से 0 में तो 0, फिर 6 से 0 में तो आपके 0 ही हो गया। फिर 3 से 35 में है ना, 3 वाला है पार्ट्स, 3 ये आपका विलुप्त हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए इस पॉइंट लिखेंगे 0 से 0 में तो 0 हो गया, और 3 से 0 में तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब चलते हैं 3 36 में 0 तो आपका 36 ही होगा। ठीक है, और फाइनली आप इसके बारे में जान लोगे 0 + 3 गुना 0 क्या होगा आपका, या 34 18 और 3 3 और 1 10 और फाइनली 0 आ गया। ठीक है ना। अब चलते हैं हम RHS, ये आपका जो आया वो आपका है LHS। अब चलेंगे RHS क्या है 27 और मोड A। तो आप जान रहे होंगे कि इस रूप के कारण जब अगर यह मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में बदलते हैं तो मोड A में आ जाते हैं। वैसा ही आपको ये भी हो गया 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4 आ गया। क्या करेंगे इसमें 27, कुछ सुविधा नहीं करना है, आप इसमें राइट कर सकते हैं। क्या करेंगे 1 को जब लेंगे तो 1 इंटू 4 बन जा 4, फिर 2 से 0 में तो आपका 0 हो गया, फिर प्लस माइनस ना 0, फिर यह समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया 4 से 0 में तो 0, 2 से 0 में तो आपका 0 हो गया। अब चलेंगे इस पर लेंगे तो +1 होगा, विलुप्त हो गया या विलुप्त हो गया, इसमें करेंगे तो 0 - 0। कोई डाउट इसमें है। अब चलेंगे 27। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 इंटू 4 से 0 में तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही होगा, और फाइनली सब क्या होगा आपको 0 + 0 ऐसे रह जाएगा। फिर 27 क्या लिख दिए। अब क्या करेंगे 1 से 4 में तो 4 आएगा, 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही इसमें आएगा, तो फाइनली आपको क्या आएगा यहाँ पर 4 ही आएगा। ठीक है ना, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा 108 आएगा। तो आप जान सकते हैं कि आपका RHS कितना आया 108 और LHS कितना आया था बराबर LHS। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं 5 का फर्स्ट, मतलब 5 में आपको है कि कितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, तो आपको हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर पर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट। इसमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट द डिटरमिनेंट, मतलब इसमें मोड निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। चलिए आपको दिया गया है, हम इसको अपने मन से मान लेते हैं, लेट डेल्टा = इतना आपका है 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कैसे निकालते इसमें है, हाँ आपको इसका सिंबल अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे सिंबल याद करेंगे, प्लस माइनस प्लस, हमेशा अल्टरनेट जो साइन लेना है, या प्लस या क्या माइनस या प्लस या क्या माइनस, या माइनस यहाँ पर प्लस माइनस से प्लस। ठीक है, अगर ये आपका 3x3 के लिए है, अगर 2x2 के लिए तो प्लस माइनस माइनस से प्लस, ऐसा होता है। ठीक है ना, आप इसके अनुकूल चलेंगे। क्या देखेंगे हम जब इसको लेते हैं, क्या लेते हैं जब इसको 3 को लिए तो क्या करेंगे इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप इसको लिए तो आपके खत्म ये हो, ये भी खत्म, आपके पास ये बचा। देखिए तो 0 -1 -5 और 8 ये हुआ। ठीक है, और जब इसको लेते हैं तो माइनस और यहाँ देखिए माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, आपका 1। अब चलेंगे जब इसको लिए तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम खत्म, ये बचा ना, देखिए तो 0 -1 3 और 0। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस ही होता है, 2 लेंगे तो क्या देखेंगे ये विलुप्त हो गया, ये बच्चा आपके पास, इसको हटा देते हैं 0 0 3 और -5। जल्दी इसमें है 3 के 3
चलते हैं, 0 0 में मल्टीप्लाई तो 0 फॉर्मूला का था माइनस और माइनस माइनस ऐड होंगे, 5 1 जा 5 ऐसे हो गया, प्लस 1, अब चलते हैं 0 से 0 में तो ऐसे हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और फॉर्मूला में आपका क्या था माइनस था, तो आपके क्या होगा प्लस, 3 1 जा 3, और क्या माइनस 2 चलेंगे, अब इससे इसमें 0, इससे इसमें तो क्या आपका आ गया 0 आ गया। चलते हैं क्या 3 के 3 और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -5 हो गया, 1 इंटू समझ रहे होंगे, और एक -2 इंटू 0 हो गया, और 5 तो कितना हो गया -15 हो गया, और प्लस 1 3 जा 3 माइनस ऐसे हो गया, और -15 में से 3 को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -12, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका इसमें क्या है 3, ठीक है, 3 को लिए इसमें भी है तो हम इसको लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। चलेंगे इसमें क्या लिखेंगे, जब 3 लिए तो आपके पास क्या हुआ, ये पॉइंट बना आपका 1 -2 और ये 3 और ये 1, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया +4 हो गया, फिर क्या लिखेंगे आप जब इसको उठाएं तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों खत्म हो गया, तो 1 -2 और 2 और 1 हो गया। जब इसको उठाते हैं 5 को तो आपका A13 है ना, तो इसका रो और कॉलम दोनों क्या हो गया समाप्त, विलुप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्या 3 से 1 से 1 में 1 ही होगा, और माइनस का हो गया प्लस हो गया, 2 जा 6 हो गया, +4 1 से 1 में तो 1 और माइनस का हो गया फिर प्लस हो गया, 2 दूना 4 और +5 3 1 जा 3, और अब जान रहे होंगे 2 1 जा 2 होगा। फिर चलेंगे इसमें क्या करेंगे 3 के 3 और 6 1 क्या हो गया 7 +4 और 1 और 4 क्या हो गया आपका 5 हो गया, +5 इंटू 3 में से 2 को 1 आएगा, 7 21 हो गया, प्लस 5 के 20 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। चलिए ऐड करते हैं 0 0 5 5 1 कितना हो गया 6, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, ये आपका। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं 6 क्वेश्चन। 6 में आपको A = आपको गिवन है, बट आपको दिखना यहाँ पर है कि ये किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक है। फाइंड याद करने इसमें क्या है कि मोड A मतलब डिटरमिनेंट याद करना, अगर ऐसा रहेगा तो आपको जानना कि डिटरमिनेंट्स याद करना है। चलिए अब चलते इसको मोड A के रूप में आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका इसमें है क्या, अगर लेट अगर आपका याद किस रूप में आ गया देख सकते हैं कि ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म में है, बट अगर हाँ जब इसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा आपका ये मोड वैल्यू का है, ठीक है ना। आगे वैसा ही चलेंगे इसमें हम A, ठीक है ना, हम A चलते हैं, ये कितना आपका आ गया 1 1 और एक -2, फिर क्या आपका आ गया 2 1 और एक -3 5 4 और एक क्या आ गया -9, ठीक है ना। आप सिंबल जानते होंगे इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या प्लस माइनस और प्लस, ये सिंबल होते हैं। अब इसी का चलते हैं, जब इसको उठाते हैं A11 को उठाएंगे तो डेल्टा = आप कह सकते हैं या मोड भी कर सकते इसमें है कि मोड ऐसे = आप क्या करेंगे जब इसको लेंगे तो इसका रो और क्या कॉलम दोनों क्या हो गया समाप्त हो गया। देखिए क्या बचा आपके पास 1 -3 4 क्या आ गया 9। आप जानते होंगे फॉर्मूला में क्या था, सेकंड स्टेप में माइनस था, तो -1 दिए, जिसको लेना है बस आपको याद रखना है कि जिस एलिमेंट को लेना है उसका रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। किस में लेते हैं तो आपका 2 5 -3 और क्या आ गया -9। अब क्या माइनस प्लस माइनस से होगा 2 लेंगे यहाँ पर, जब इसको लेते हैं तो इसका कॉलम और रो दोनों एलिमेंट हो गया। चलिए चलते हैं इसको है 2 1 5 और 4, ठीक है ना।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं 1 अब -9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 और फॉर्मूला क्या था, माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस 1 के 1 हो गया और 9 2 जा -18 हो गया और प्लस माइनस माइनस, लेकिन फॉर्मूला में क्या था माइनस, ये क्या हो गया आपका प्लस, 5 3 जा 15, ठीक है, और -2 इंटू 4 2 जा 8 और 5 में से 5 4 जा 5 हो गया। अब चलेंगे इसमें क्या 1 के 1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा आपका 3 आएगा और -1 क्या देखेंगे कि -18 में से +15 को घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है, -2 और 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, ठीक है, 3 1 जा 3 और माइनस, अगर साइन अगर माइनस में रहेंगे और गुना में रहेंगे तो क्या होते हैं वो प्लस होते हैं, माइनस का गुना में प्लस हो गया और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है ना। क्या करेंगे अब प्लस प्लस 8 करते हैं, 3 और 3 6 रहेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। 7 में आपको 2 क्वेश्चन है, एक आपको दिया हुआ ए है और ए है, ठीक है। हम चल रहे हैं फर्स्ट को पहले, जैसे इसमें इससे पहले प्रीवियस में चले होंगे सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा, ठीक है। 2 से 1 में तो 2 इंटू 1 करेंगे, फिर माइनस जानते हो फार्मूला से, फिर इससे करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना इसमें, ठीक है। तो 4 इंटू 5 हो गया, इक्वल में है इक्वल हम भी देंगे, फिर 2x इसमें करेंगे x में तो 2x का स्क्वायर हो गया, जानते ही होंगे माइनस होता है, और चौके 24 हो गया और 2 1 जा 2 और 5 चौके 20 और 2x स्क्वायर जस के 10। और हाँ, जो इसमें डिजिट होते हैं उसको एक तरफ करते हैं तो आप देखेंगे कि 20 में से 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आएगा -18 आएगा और -24 को उधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस इधर क्या होगा प्लस होगा 24 होगा, फिर क्या होगा इसमें 2x का स्क्वायर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना पाएगा करने पर 6 आएगा और इक्वल 2x का स्क्वायर, ठीक है। आप काट सकते इसमें, आप बाई में भी ला सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3, ठीक है, और 3 इंटू एक्स का स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो कान अच्छा से पकड़िए, कान इधर से इधर पकड़िए, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो अच्छा दिखने में लगेगा। और फिर क्या एक्स के एक्स, यह जब स्क्वायर जब इधर से बराबर इधर जाता है तो वह अंडर रूट में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होंगे। चलिए अब चलते इसमें है आगे, क्या करेंगे इसमें भी 5 से 2 में तो 2 इंटू 5, ठीक है, और 4 3 कितना हो गया 12 और 5 से x में तो 5x और इससे इसमें करेंगे 3 गुना 6x और 5 गुना 10 12 और घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 6x में से 5x घटाएंगे तो -x, क्योंकि 6x का पावर क्या है बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा तो -2 इक्वल टू -x, आपका यहाँ से माइनस कैंसिल, क्योंकि बराबर इधर उधर लेकर माइनस होते हैं मल्टीप्लाई में तो करते हैं कर सकते हैं, इसलिए आपका x मान कितना आया 2 आया, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग है, चलिए फ्रेंड्स अब चल रहे हैं 8 का क्वेश्चन जो चल रहा है आपका, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है 4.1 का, ठीक है। इतना इक्वल इतना है, आपको फाइंड x इज इक्वल टू, मतलब x का जो मान मानना है a का मान b का मान c, मतलब यानी कि ये आपको ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको इसमें से कोई एक चूज करना आपको है, कौन सी आंसर आएगा। चलिए हम चलते बनाते हैं, चलते हैं x2 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसमें x करेंगे, इसमें x का स्क्वायर हो गया, इसमें करेंगे तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इसमें तो 6 छक 36 और 18 दूना 36, फिर क्या करेंगे इसमें x का स्क्वायर -36 और आप जानते होंगे कि 36 में 36 तो क्या 0 हो गया, x का स्क्वायर या 36 माइनस में जब इसको इधर से उधर करेंगे तो प्लस में हो गया,
ठीक है। एक्स ए स्क्वायर जब इधर से जाएगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट में होगा 36। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, आपको होगा 6 होगा। लेकिन क्या में होंगे, प्लस और माइनस में। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन मिल रहा है, आपका है, कभी मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं बी